ॐ वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है सायंकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 16। चित्रकेतु महाराज को भगवान संकर्षण देव के दर्शन होते हैं और वे काफी स्तब्ध होने के बाद भगवान की स्तुतिगान करते हैं, जिसको नारद पंचरात्र में दिया गया है। वे भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका दर्शन कर लेने के पश्चात हमारे अंतःकरण सारे मलों से निर्धूत हो गए हैं, पूरी तरह धुल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके अनन्य भक्त देवर्षि नारद मुनि जी ने जिस प्रकार कहा था, उनका वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है। उन्होंने यही वचन दिया था कि 7 दिन 7 रात आपके दिव्य स्तोत्र का जाप करने से आपके साक्षात दर्शन हो पाएंगे। तो हे प्रभु, आप अत्यंत महान हैं। आगे कहते हैं, विदितमनंत समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरो कियत् इव सवितुरिव खद्योतैः। हे भगवान अनंत देव, जगत आत्मनः, आप संपूर्ण जगत के परमात्मा हैं। जनैहि इह आचरितम तव समस्तम विदितम। इस संसार में सारी जो प्राणी है, चर अचर, इन सब के जो भी कार्यकलाप हैं, इनके जो भी चरित्र हैं, वह सब आपको समस्त विदितम, आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि आप सबके हृदय में परमात्मा रूप हैं, तो सबके हृदयों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए खद्योतैहि, यानी किसी जुगनों के द्वारा तो सूर्य को प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता है। सवितु इह परम गुरु, इसलिए हे संसार के परम गुरु, कियत इव विज्ञातम, हम आपको कौन सा निवेदन करें, किस बारे में आपको बताएं, क्योंकि आप तो चराचर संपूर्ण जगत का ज्ञान पहले से ही रखते हैं। पहले ही हम तो अज्ञानी जीव हैं और देवर्षि नारद जी ने हमें अनुग्रहित किया, आपके दिव्य मंत्र में दीक्षित किया। इन सारी बातों को आप अंतर्यामी होने के कारण तो अवश्य ही जानते हैं। अतएव इन सारी बातों को मैं आपको क्यों कहूं? इसीलिए चित्रकेतु महाराज कहते हैं, तो विशेष रूप से उन्हीं बातों को कहना तो अनावश्यक है। यह तो उसी तरह से है जैसे कोई जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लययोदयेशाम दूरवसिष्ठात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। सारे जगत के आप क्या हैं? सकल जगत स्थिति लय उद्भय उद्भव एशाय। आपकी अध्यक्षता में संपूर्ण प्रकृति जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति भी रहती है और लय भी हो जाता है। लेकिन जो कुयोगी जन होते हैं, यानी योग साधना में जो नहीं लगे हैं, आपकी भक्ति में जो नहीं लगे हैं, वे अपने भेद बुद्धि के कारण आप में, संसार में और जीवों में, सब में अत्यंत भेद बुद्धि रखने के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। हे भगवान, इस प्रकार के आपके समस्त आध्यात्मिक स्वरूप को हम परमहंसाय, जो केवल परमहंसों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए आप भी परमहंस हैं और आपके भक्त भी परमहंस हैं। ऐसे भगवान परमहंस को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे वे कहते हैं, यम वै श्वसंत मनो विश्वसृजश्वसन्ति यम चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमंडलम सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्त्रमूर्ध्नि। हे भगवान, आपके ही श्वास से तो
उससे शक्ति प्राप्त करके विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी आदि भी श्वास लेते हैं। आप भी श्वास लेते हैं और आपके श्वास लेने तो सारा संसार ही प्रकट हो जाता है। लेकिन इस संसार में जन्म लेने वाले ब्रह्मादि जीव भी श्वास लेते हैं और आपकी ही दृष्टि से जीवित होकर ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। आप अगर दृष्टिपात न करें तो पहले जीव ही इस संसार में आएंगे नहीं, क्योंकि स इक्षितः भगवान के दृष्टिपात से ही सारे जीव प्रकृति में आश्रित हो जाते हैं और विभिन्न देहों को, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को प्राप्त करके फिर अपने अपने विषयों का दर्शन कर सकते हैं। यह भूमंडल तो आपके सिर के ऊपर मूर्धनी एक सरसों के दाने के समान ही प्रतीत होती है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे हजारों सिर वाले आप सहस्र मूर्धने भगवते नमस्तु, ऐसे सहस्र यानी हजार सिर वाले भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, संस्तुतो भगवान एवं अनंतस्तम अभाषत विद्याधरपतिम प्रीतश चित्रकेतुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः परीक्षित महाराज, इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर अत्यंत प्रसन्न होकर अनंतः प्रीतः भगवान अनंत देव शेषनाग जी ने प्रसन्न होकर विद्याधरों के अभी जो स्वामी बने हैं, जो पहले केवल धरती के स्वामी थे, ऐसे चित्रकेतु महाराज अभी भगवान संकर्षण का ध्यान करके विद्याधर लोकों के भी स्वामी हो गए। ऐसे चित्रकेतु से कहते हैं। श्री भगवान उवाच यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। हे राजन चित्रकेतु, नारद और अंगिरा मुनि इन दोनों ऋषियों ने मेरे विषय में तुमको जो भी विद्या या ज्ञान प्रदान किया है, उस विद्या के द्वारा और अभी मेरा दर्शन भी हो जाने के कारण तुम अच्छे तरीके से सिद्ध हो चुके हो। समसिद्धोसी, ठीक ठाक तुमने विद्या को प्राप्त किया है, ज्ञान को भी प्राप्त किया है और इसके द्वारा तुमने मेरा भी दर्शन प्राप्त करने से तुम सिद्ध बन चुके हो। इसलिए भगवान अभी अपने बारे में स्वयं ही ज्ञान देते हैं। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभि शाश्वती तनु। अहम ही सर्वभूतानि भूतात्मा, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के रूप में उनके शरीरों के अंदर सबों की परमात्मा हूं तथा मैं ही उन सबों का पालन करने वाला हूं। अपदृष्टा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भर्ता यानी भरण करने वाला, तो भगवान ही सारे जीवों का पालन करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उसी के साथ शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म ही वेद है और पर ब्रह्म यानी भगवान परमात्मा, ये दोनों ममो भी शाश्वती तनु हूं, ये दोनों ही मेरे शाश्वत शरीर है, तनु है। यानी वेद भी भगवान के ही स्वरूप है और भगवान परमात्मा भी स्वयं का ही एक दिव्य रूप है। इस प्रकार से परब्रह्म इन दोनों रूपों में इस संसार में हमें प्राप्त है। आगे वे कहते हैं, लोके वितताम आत्मानं लोकम चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवो भयं कृतम। लोके इस कार्य कारणात्मक जगत में आत्मानं विततम लोकम च, मैं आत्मा व्याप्त सर्वत्र परमात्मा के रूप में व्याप्त हूं तथा कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, यानी भगवान में ही सारा जगत भी स्थित है। उन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। उभयम चैव मयि कृतम, यानी इस संसार का पूरा सृजन भी भगवान के द्वारा ही होता है
और यह सारा जगत भगवान के अंदर ही समाहित है। इन दोनों प्रकार से भगवान को समझना चाहिए। इस प्रकार से परब्रह्म के स्वरूप को जान लेना चाहिए। कार्य कारणात्मक भोग्य प्रपंच भौतिक संसार में भोक्ता रूप से व्याप्त भगवान ही है और आत्मा में यह प्रपंच भोग्य रूप से व्याप्त है। वे दोनों आत्मा और प्रपंच भगवान कहते हैं मुझ में ही कल्पित है। इस तरह से आगे फिर 3 श्लोकों में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको दर्शन कर लेने से पश्चेत का अध्याहार कर लेना चाहिए। उदाहरण देते हैं, यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद द्रष्टारं परम स्मरेत्। यथा जिस प्रकार से स्वप्न में सोया हुआ पुरुष विश्वम च आत्मनि पश्यति तथा दूसरा स्वप्न होने पर संपूर्ण जगत को अपने भीतर ही देखता है। पहले ही इस शरीर को जो हमने प्राप्त किया है भौतिक संसार में, यह अपने आप में एक स्वप्न है और इसके अंदर जब पुरुष सोता है तब उसके अंदर और एक स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में वो सारे संसार को अपने अंदर देखता है तथा दूसरा स्वप्न समाप्त हो जाने पर स्वप्न में ही जागता है। यानी उस नींद में जब बाहर आ जाता है, स्वप्न से बाहर आ जाता है, तो इस संसार में भौतिक शरीर के अपने पहले वाले स्वप्न में आ जाता है, किंतु वस्तुतः वह भी तो केवल स्वप्न ही रहता है। वैसे ही जीव की जागृत इत्यादि अवस्थाएं भगवान परमात्मा की माया ही है। यह क्या है? दोनों ही माया है। इस तरह से जानकर सबों के साक्षी भगवान परमात्मा का ही हमें स्मरण करना चाहिए। माया मात्राणि विज्ञाय, यह माया के ही कार्यकलाप है, भगवान की माया शक्ति के। इसीलिए आत्मनः माया, भगवान परमात्मा की माया के यह कार्यकलाप है। इसको जानकर तद द्रष्टारम, इसको देखने वाला समझने वाला व्यक्ति परम स्मरेत, केवल भगवान का ही स्मरण करे। क्यों? क्योंकि वही हमें इन स्वप्नावस्थाओं से बाहर ला सकते हैं, सारे समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। इसीलिए केवल भगवान का ही हमें चिंतन स्मरण वंदन करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें इस अज्ञान की अवस्था से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहते हैं इसी उदाहरण के द्वारा, ये न प्रसुप्तः पुरुष स्वापम वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम अवेहि माम। जिनकी सहायता से ये न प्रसुप्तः पुरुषः आत्मनः स्वापम, इस प्रकार इनकी सहायता से सोया हुआ पुरुष अपनी निद्रा तथा उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। वह ब्रह्म, अनंत देव कहते हैं कि मैं ही हूं। भगवान की ही सहायता कृपा के द्वारा हम जब रात हो जाने पर सुबह उठते हैं, वे ही हमें स्मरण दिलाते हैं कि हम कौन है और हमें क्या करना है इस संसार में। इस सब की स्मृति हमें भगवान ही दिलाते हैं। उस भगवान को तुम अपनी परमात्मा ही समझो। निर्गुणम ब्रह्म माम अवेहि। इस प्रकार से शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को हमें भगवान का ही रूप समझना चाहिए। और जब वही अगर हमें भौतिक संसार के स्वप्न से भी बाहर ला सकते हैं, तो शरीर की जो आत्मगति है, आत्मा को समझना, आत्मा को प्राप्त करना, यह सब भी उनकी कृपा से संभव हो सकता है। इसीलिए हमें उनका ही नाम स्मरण करना चाहिए। इसीलिए भगवान अनंत देव आगे कहते हैं, उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम। पुरुष निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है।
हम निद्रा का भी अनुभव करते हैं, स्वप्न का भी अनुभव करते हैं और जागृत अवस्था का भी अनुभव करते हैं। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वस्तुतः उन दोनों से भिन्न है। आत्मा जो है भौतिक संसार का शरीर, उसके अंदर होने वाली निद्रा या फिर जागृत अवस्था, इन दोनों से परे है, क्योंकि वह भौतिक वस्तु है ही नहीं। वह सभी वस्तुओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही है। ऐसा भगवान यानी हृदय में स्थित परमात्मा ही पर ब्रह्म है। तज्ज्ञानम तत्परम ब्रह्म। तो भगवान का इन सारी अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही दिव्य आनंद में स्थित है और किसी भी प्रकार का माया का आवरण उनको कभी भी बाधित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार प्रश्न है कि स्वप्न के साक्षी के द्वारा देखे गए का जागृत अवस्था में रहने वाला जीव कैसे स्मरण कर सकता है? तो भगवान तो हमारे स्वप्न के भी साक्षी हैं, हमारे भौतिक संसार में भौतिक शरीर के साथ रहने वाले स्वप्न के भी साक्षी हैं। लेकिन ऐसे भगवान को फिर हम कैसे स्मरण कर सकते हैं? तो कहते हैं कि लोक में भी देखा जाता है कि दूसरे के द्वारा दृष्ट वस्तु का दूसरा नहीं स्मरण करता है, यानी हमें कौन दिख रहा है हमें पता नहीं। इसके उत्तर में कहते हैं कि प्रस्वाप और प्रतिबोध इन दोनों का अनुसंधान करने वाले के लिए उन प्रस्वाप और प्रतिबोध के प्रकाशक रूप से जिसका अन्वय होता है वह उन दोनों से भिन्न नहीं होता है। इन दोनों में से एक का भी अपाय यानी नाश होने पर उसका नाश नहीं होता है। यानी जीव कितने भी शरीर बदले, परमात्मा पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह ज्ञान में श्रेष्ठ है और वही ब्रह्म है। अतएव बाल्यावस्था में दृष्ट वस्तु का मनुष्य युवावस्था में जिस प्रकार से स्मरण करता है, उसी तरह दूसरी अवस्था में भी मनुष्य स्वाप काल यानी स्वप्न काल में हुए आनंद का भी जागृत अवस्था में जागृत काल में स्मरण करता ही है। जैसे स्वप्न से बाहर आने पर भी, निद्रा का नाश होने पर भी हमें थोड़ा स्वप्न तो स्मरण में आ ही जाता है। इस तरह की आत्मा तुम मुझको जानो, इस तरह से अन्वय है। आगे भगवान कहते हैं, यदेतत् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहादेहो मृतेर्मृतिः। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, मद्भावः विस्मृतम, उसको स्मृति नहीं रहती यानी विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान लेता है। फिर हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं, इस प्रकार से भ्रम हो जाता है और उसी के कारण वह संसार एतस्य देहादेह मृते मृतिः, इस भौतिक संसार चक्र में पड़कर बारंबार फिर देह को और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसा मूढ़ व्यक्ति जन्मनी जन्मनी जन्म लेता है, लेकिन किसके लिए? कहते हैं कि केवल मृत्यु को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः जन्म ले लेता है। इस प्रकार से परमात्मा और आत्मा का संबंध समझना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए ऐसे भगवान के चरणों पर हमें समर्पित होना चाहिए। इसी को आगे कहते हैं, लब्ध्वेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षमम आपनुयात्। इस ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जो मनुष्य अपने स्वरूप भगवान परमात्मा के बारे में दिव्य ज्ञान नहीं जान लेता है, उसको किसी भी योनि में कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। क्वचित क्षमम न आपनुयात्। अगर मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियों में बड़ा ही दुर्लभ जीवन है, ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर कितने भी जीव योनियों में भटकने से
वह कभी भी मनुष्य आनंद की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता है। इसीलिए आगे कहते हैं, स्मृत्वेहायं परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम् अभयं चाप्य निहायायाम संकल्पाद्विरमेक कवि। प्रवृत्ति मार्ग में यानी भौतिक संसार में ही गार्हस्थ जीवन की चेष्टाओं में लगने वाले सुख की प्राप्ति के लिए की जाने वाली अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर्मों में और उन चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले क्लेश, दुख और सुख, ये दोनों ही क्लेश हैं। इन दोनों क्लेशों को याद करके तथा निवृत्ति मार्ग में होने वाली अभयत्व की प्राप्ति, जब संसार का त्याग करके वैराग्य बुद्धि हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना में लगने के पश्चात जो अभयत्व प्राप्त हो जाता है, संसार के प्रति भय का नाश हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्ति मार्ग के लिए किए जाने वाले विविध प्रकार के संकल्पों का परित्याग कर देना चाहिए। तो प्रवृत्ति है कि कर्म में लगे रहो, कर्म ही पूजा है, इस प्रकार की भावना रखने वाले मूढ़धी लोग फिर उन्हीं कर्मों के जंजालों में, कर्म कांडों में फंसते रहते हैं और फिर उनका कोई कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्ति ने इस प्रवृत्ति मार्ग में सारे संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रियः ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च। संसार के सभी स्त्री पुरुष, दंपति भाव में रहने वाले स्त्री और पुरुष अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सुखाय, सुख की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख, शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए, और दुख मोक्षाय, सब प्रकार के भौतिक दुखों की निवृत्ति का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से सुख अत्यंतिक मिले और दुख का पूरा नाश हो जाए। किंतु ततः दुःखस्य, उससे न तो दुख की निवृत्ति होती है, सुखस्य च अप्राप्ति, और न तो सुख की प्राप्ति ही होती है। दुखों का नाश तो होता नहीं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि तो लगते ही रहते हैं, तो सुख कहां से मिलेगा? तो दुख तो जाता ही नहीं और सुख भी हाथ में आता नहीं। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म के जंजाल में और फंसता ही जाता है। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विद्याभिमानिनां आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणां। जो मनुष्य अपने को विज्ञ मानकर प्रवृत्ति मार्ग में पड़े हुए हैं, यानी स्वयं को बड़ा संसार का ज्ञानी जानते हैं और इस प्रकार से भौतिक इंद्रियों के सुखों के द्वारा ही सुखी होना चाहते हैं, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग में लग गए हैं, वे अपने कर्मों का विपरीत फल दुख को ही प्राप्त करते हैं। कर्म करेंगे केवल सुख के लिए, लेकिन सुख तो कभी प्राप्त नहीं होगा, केवल उसका विपरीत, विपर्य, केवल दुख को ही प्राप्त करेंगे। इस बात को जान लेना चाहिए। बुद्ध्वा एवं, ठीक ठाक इसको बुद्धि के द्वारा समझ लेना चाहिए। और फिर आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मनः सूक्ष्माम गतिम, आत्मा और परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है कि दोनों भौतिक नहीं है, वे तो आध्यात्मिक है। इसीलिए वह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति से भिन्न है, आध्यात्मिक स्वरूप वाला है। इस प्रकार से भी जान ही लेना चाहिए। और यह नहीं जानेंगे तो कर्मों में ही कुशल बनने के प्रयास में कर्मों के द्वारा केवल दुख को ही प्राप्त करेंगे, सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति भौतिक कर्मों को करने के पश्चात सुख की प्राप्ति का संकल्प ही इसका परित्याग कर दे। इसलिए व्यक्ति को आगे भगवान कहते हैं, दृष्ट श्रुताभीर मात्राभीर निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्। अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक, यानी इस संसार में और स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में भी समस्त विषयों से विरक्त होकर सारी इंद्रिय भोगों को, ज्ञान वृद्धि की सारी अपेक्षाओं को व्यक्ति त्याग दे
और मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार ज्ञान विज्ञान संतुष्ट बन के पुरुषः मद्भक्तः भवेत्। उसे फिर चाहिए कि वह मेरा अनन्य भक्त ही बन जाए, केवल भगवान का भजन करता रहे और कुछ भी नहीं। एतावानेव मनुजैर् योग नैपुर्ण बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम। योग के तत्व को समझने में निपुण बुद्धि वाले मनुष्यों को यही समझना चाहिए कि पूर्ण रूप से आत्मा और परमात्मा का दर्शन ही स्वार्थ और परमार्थ है। व्यक्ति ने कितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन अगर सही रूप में उसने आत्मा और परमात्मा का हृदय में दर्शन नहीं किया है तो फिर उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए निपुण बुद्धि वाले, अत्यंत प्रवीण, ओजस्वी, तेजस्वी बुद्धि वाले व्यक्ति ने यह सब कुछ जानने पर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही केवल प्रयास करना चाहिए। यही हमारा आध्यात्मिक स्वार्थ परमार्थ है। इसीलिए वे कहते हैं, त्वमेव श्रद्धया राजन अप्रमत्तो वचो ममः ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयनाशु सिद्ध्यसि। हे राजन चित्रकेतु, यदि तुम सावधानी पूर्वक मेरे इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करोगे, ठीक ठीक बुद्धि के द्वारा समझने पर श्रद्धा रखते हुए इसे धारण कर लोगे, तो तुम ज्ञान विज्ञान से अत्यंत संपन्न होकर शीघ्र ही इस सिद्धि अवस्था से भी आगे और अधिक सिद्ध हो जाओगे। संपन्नः आशु सिद्धसि। अगर भगवान ने दिए हुए ज्ञान को हम श्रद्धा के साथ धारण करें तो ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर सर्वथा हम सिद्ध बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने चित्रकेतु महाराज को विशेष उपदेश दिया, आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का और भक्ति का भी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आश्वास्य भगवानित्थम चित्रकेतुम जगद्गुरुः पश्यतस्य विश्वात्मा ततश्चांतर ददे हरिः। सारे जगत के गुरु, परम गुरु भगवान इत्थम चित्रकेतुम, इस प्रकार चित्रकेतु महाराज को समाश्वास्य, समुचित रूप से आश्वासन देते हैं और उनकी तपस्या के लिए अभिनंदन भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं। ततः उसके पश्चात विश्वात्मा हरि, सारे विश्व के परमात्मा भगवान श्री हरि, जो अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं, तस्य पश्यतः, उनके सामने देखते ही देखते अंतर्दधे, वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकरशयन देव ने दिव्य दर्शन दिया परीक्षित महाराज, चित्रकेतु महाराज को, केवल 7 दिन 7 रात की तपस्या और भक्ति के पश्चात। इसके पश्चात आगे क्या होता है, चित्रकेतु महाराज विद्याधर लोगों के स्वामी बन चुके हैं। उसके पश्चात उनका क्या होता है, वे वृत्रासुर नाम के महान असुर कैसे बन जाते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विधाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।